अर्ज किया है, बहुत हो गया बच्चों का खेल, करते हैं अब कुछ चैलेंजिंग। बहुत हो गया बच्चों का खेल, करते हैं अब कुछ चैलेंजिंग। इस वीडियो सीरीज को पूरा देखना क्योंकि होने वाली है ये लाइफ चेंजिंग। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त यश। स्वागत करता हूं आपके इस वीडियो में जहां पर हम डिस्कस कर रहे हैं परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। तो दोस्तों, जितना भी इजी पार्ट था परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का वो हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। अब आने वाली कुछ वीडियोस में हम बहुत ही चैलेंजिंग क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों। मैं आपको एक चीज बताता हूँ, किसी भी आप कैंपस प्लेसमेंट या एप्टीट्यूड का एग्जाम ले लीजिए, इजी क्वेश्चन तो हर कोई सॉल्व करके आता है, बट अगर डिफिकल्ट क्वेश्चन जो कोई सॉल्व नहीं कर पा रहा, अगर आप उसको सॉल्व कर लेंगे तो आपकी रैंक जो है और लोगों से बेटर आ जाएगी दोस्तों। तो इन चैलेंजिंग क्वेश्चंस को समझना, सॉल्व करना बहुत जरूरी है दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिए नॉलेज गेट चैनल को और बेल आइकन को दबाइए इस चैनल की सारी लेटेस्ट वीडियोस तुरंत देखने के लिए। तो डायरेक्टली हम क्वेश्चन पे जंप करते हैं। ये क्वेश्चन मैंने फ्रेम किया है, इसी टाइप का क्वेश्चन आईआईटी जेईई के एडवांस्ड एग्जाम में आया था 2015 में दोस्तों। तो मैं पहले आपको रिकमेंड करूंगा कि आप 5 मिनट के लिए वीडियो पॉज कीजिएगा और एक बार खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा, जिससे कि आप बेटर अंडरस्टैंडिंग गेन कर पाए इस टॉपिक की। तो फिलहाल हम अभी क्वेश्चन को पढ़ते हैं और सॉल्व करते हैं। लेट n be the number of ways in which 5 boys and 7 girls can stand in a queue such that all the girls stand consecutively. Let m be the number of ways in which the same 12 persons can stand in a queue such that exactly 6 girls stand consecutively. The value of m by n is। तो बेसिकली दोस्तों 5 बॉयज एंड 7 गर्ल्स का ग्रुप है, एक क्यू में खड़े हो रहे हैं। तो पहली सिनेरियो क्या है कि सारी गर्ल्स को हमको एक साथ खड़ा करना है, राइट। सेकंड सिनेरियो में क्या है दोस्तों, 6 लड़कियों को, एग्जैक्टली 6 लड़कियों को एक साथ खड़ा करना है। तो m बाय n की वैल्यू फाइंड आउट करना है दोस्तों। तो दो मेथड बताऊंगा, एक मेथड रिलेटिवली थोड़ी सी लॉन्ग होगी और उसके बाद सेकंड मेथड जो है वो एक शॉर्ट ट्रिक होगी, जो कि बहुत जल्दी हम उस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे दोस्तों। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो फिलहाल हम क्वेश्चन पे जंप करते हैं दोस्तों। n की वैल्यू कैलकुलेट करना तो बहुत ही आसान है दोस्तों। क्या बोल रहा है कि सारी गर्ल्स को एक साथ बिठाना है दोस्तों। तो मैं क्या कर रहा हूँ दोस्तों, एक बंडल क्रिएट कर ले रहा हूँ सारी गर्ल्स का। जो 7 गर्ल्स है ना, 1 2 3 4 5 6 सातों लड़कियों को G1 G2 G3 G4 G5 G6 G7 को एक बंडल में बना दिया और उस बंडल को मैंने लेट से कैपिटल G नाम दे दिया, राइट। उसके अलावा हमारे पास बॉयज हैं B1 B2 B3 B4 B5, राइट। तो सारी गर्ल्स को हमको एक साथ बिठाना है दोस्तों। तो अब यहाँ पर मैं सारी गर्ल्स को एक ग्रुप कंसिडर, एक यूनिट कंसिडर कर रहा हूँ। तो 5 लड़के हो गए और ये एक लड़की मान ले रहे हैं, एक यूनिट मान ले रहे। तो टोटल हमारे पास कितनी 6 यूनिट्स हो गई, राइट। तो 6 यूनिट्स आपस में कितने वेज में अरेंज कर सकती है, 6 फैक्टोरियल वेज में। और ये जो लड़कियां हैं ये आपस में भी अपने आप में इंटरनल अरेंजमेंट कर सकती हैं। तो 7 फैक्टोरियल वेज में ये आपस में अरेंज कर लेंगे। ये तो n की वैल्यू निकल करके आ गई दोस्तों, राइट। तो फिलहाल अब हम m की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं दोस्तों। m की वैल्यू थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, तो इस बात को समझिएगा दोस्तों। मैं क्या बोल रहा हूँ, 12% है, एग्जैक्टली 6 लड़कियों को एक साथ बिठाना है दोस्तों। तो मैं सबसे पहले बोल रहा हूँ 7 में से आप 6 लड़कियों को सिलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। तो लेट से मैंने G1 G2 G3 G4 G5 और G6 लड़की को जो है वो सिलेक्ट कर लिया है दोस्तों, और G7 को मैंने अलग रखा है। उसके अलावा मेरे पास 5 बॉयज तो हैं B1 से लेकर के B5 तक, राइट। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, इन 6 लड़कियों को मेरे को एक साथ बिठाना है और एग्जैक्टली 6 लड़कियों को एक साथ खड़ा करना है बेसिकली, राइट। तो मैं इन 6 लड़कियों का एक बंडल बना दूंगा। अगेन इस बंडल को मैं G नाम दे देता हूँ, कैपिटल G, राइट। तो अब हमारे पास क्या है दोस्तों, एक बंडल है ना, एक अलग से लड़की है और 5 लड़के हैं। तो 5 लड़के, एक लड़की 6 और बंडल हो गया 7। तो टोटल अब हमारे पास कितनी यूनिट्स है दोस्तों, 7 यूनिट्स हैं, राइट। तो इन 7 यूनिट्स को अरेंज करना है। तो अब m की वैल्यू कैलकुलेट करें तो 7c6 तो आ ही जाएगा दोस्तों। साथ में हमको क्या करना है, ये जो 7 यूनिट्स हैं, है ना, इन 7 यूनिट्स को आप कितने वेज में अरेंज कर सकते हैं, 7 फैक्टोरियल वेज में अरेंज कर सकते हैं, राइट। और उसके अलावा अगर मैं आपको बात करूं तो ये 7 यूनिट 7 फैक्टोरियल वेज में, और ये जो 6 लड़कियां हैं इनका आपस का अरेंजमेंट 6 फैक्टोरियल वेज हो जाएगा दोस्तों। क्या ये हमारा बात क्लियर है दोस्तों? क्या यहाँ पर क्वेश्चन खत्म हो गया? जी नहीं दोस्तों। अब यहाँ पर एक ऐसा भी केस आ सकता है दोस्तों कि ये 6 लड़कियां हो जाए, बगल में ये 7वीं लड़की भी आ जाए यहाँ पे, बिकॉज हमने तो रैंडम 7 फैक्टोरियल अरेंजमेंट देखे है ना। तो पॉसिबिलिटी है कि 7th गर्ल यहाँ भी हो जाए या तो 7th गर्ल यहाँ हो जाए, तो सातों लड़कियां जो है वो कॉन्जिक्यूटिवली बैठ जाएंगी, जबकि हमको एग्जैक्टली 6 गर्ल्स को कॉन्जिक्यूटिवली बिठाना है। आप इस बात को समझ पा रहे हैं क्या? तो ये वाले जो केसेस है वो हमको सब्ट्रैक्ट करने पड़ेंगे, वो सारे केसेस सब्ट्रैक्ट करने पड़ेंगे जिसमें सातों लड़कियों को एक साथ बिठा रहे हैं दोस्तों, राइट। तो 7 गर्ल्स एक साथ बैठने के केस हमने देख लिए थे, 6 फैक्टोरियल इंटू 7 फैक्टोरियल।
तो मैं माइनस कर दे रहा हूँ 6 फैक्टोरियल इंटू 7 फैक्टोरियल से, आंसर 0 आ जाएगा। पॉसिबल है क्या ये चीज? ये बिल्कुल गलत है दोस्तों। 6 फैक्टोरियल इंटू 7 फैक्टोरियल हम नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे इस बात को हम समझते हैं। तो m की जो वैल्यू है वो 7c6 तो आई गई थी, 7 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल माइनस। अब हम ये क्यों नहीं कर सकते दोस्तों? बिकॉज हम ऑलरेडी एक सब केस में आ चुके हैं। सब केस क्या बना लिया हमने? ये जो मेथड्स हैं ये हमने कैसे कैलकुलेट किए? जब हमने g को एक ग्रुप कंसीडर किया था ना, उस ग्रुप को कंसीडर करते हुए कैलकुलेट किया। तो जो भी सब्ट्रैक्ट करेंगे वो इसी केस को तो कंसीडर करके करेंगे ना। जब हमने g को यूनिट कंसीडर कर लिया तो एक जो g को हमने यूनिट कंसीडर कर लिया और केसेस निकाल लिया, अब इन्हीं केसेस में से कुछ केसेस हमको सब्ट्रैक्ट करने हैं, तो g को हम एज ए यूनिट ही मानेंगे ना। तो 6 लड़कियों की एक यूनिट है हमारे पास, 7th गर्ल अलग है और 5 बॉयज अलग हैं दोस्तों। तो अब बेसिकली हमको क्या करना है, इस यूनिट को, ये जो g यूनिट है और g के साथ g7 जो है इनको एक साथ कर देना है, बिकॉज हमको 7 गर्ल्स टुगेदर वाले केसेस को माइनस करना है। तो ये हमारे पास अब एक यूनिट बन गई, राइट। और 5 बॉयज B1 से लेकर के B5 तक पांचों बॉयज हमारे पास हैं। तो टोटल हमारे पास देखा जाए तो कितनी 6 यूनिट्स हैं दोस्तों, राइट। तो ये जो 6 यूनिट्स हैं ये आपस में 6 फैक्टोरियल वेज में अरेंज हो जाएंगी, राइट। अब ये जो G हैं, गर्ल्स हैं, इनका आपस में 6 फैक्टोरियल अरेंजमेंट हो जाएगा। तो 6 फैक्टोरियल वेज में ये गर्ल्स आपस में अपने आप को अरेंज कर लेंगी। अब G और G7 ये जो एक यूनिट है इनका भी आपस का अरेंजमेंट है। G लेफ्ट में हो सकता है, G7 राइट में हो सकती है, G7 लेफ्ट में हो सकती है तो G राइट में हो सकती है। तो 2 फैक्टोरियल वेज में हम इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे दोस्तों। ये m की वैल्यू आ गई। तो अगेन अगर आपको कोई भी डाउट है तो दोबारा से वीडियो को रिवाइंड करके देख लीजिएगा, और इसका भी हम शॉर्ट मेथड भी देखने वाले हैं दोस्तों। तो फिलहाल आपको ये बात क्लियर हो गई, m की वैल्यू कैलकुलेट कर ली हमने, n की वैल्यू कैलकुलेट कर ली। तो जब आप m बाय n जब आप डिवाइड करोगे तो जो टोटल आंसर है वो 5 निकल करके आएगा दोस्तों। तो 5 इसका आंसर है, राइट। तो अब दोस्तों इसकी शॉर्ट ट्रिक भी हम सीखते हैं, और हम इसको कैलकुलेट करने का मैं आपको शॉर्ट तरीका भी बताऊंगा। आपको एक्चुअली ये कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगी इतनी सारी वैल्यूज, तो वो भी मैं वीडियो के एंड में बताऊंगा। फिलहाल मेरा काम आपको एक इजी मेथड बताने का है दोस्तों। तो n तो हमने ऑलरेडी निकाल करके रख लिया था, राइट। कितना आ रहा था? 6 फैक्टोरियल इंटू 7 फैक्टोरियल, तो वो तो फेयर इनफ था। 7 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल, ये तो इजी कहानी थी दोस्तों, राइट। अब m निकालने का एक और मैं आपको तरीका बता रहा हूँ दोस्तों। G1, G2, G3, G4, G5 और G6 को मैंने एक बंडल बना दिया और एक ग्रुप बना दिया जिसका नाम मैंने G दे दिया दोस्तों, राइट। अब G7 लड़की है, इन 6 लड़कियों को एक साथ रखना है और 7th गर्ल को इनसे अलग रखना है, बिकॉज हमको एग्जैक्टली 6 गर्ल्स को कंसेक्यूटिवली स्टैंड कराना है, 7 लड़कियों को एक साथ नहीं कराना। तो अब मैं इन दोनों ग्रुप्स के बीच में अगर मैं यहाँ पे बॉयज फिट कर दूं, 1 बॉय, 2 बॉय, 3 बॉय, या कितने भी बॉयज फिट कर दूं, तो ये जो गर्ल्स हैं ये एक साथ नहीं बैठ पाएंगी, राइट। सातों लड़कियां एक साथ नहीं हो पाएंगी। आप लॉजिक समझ पा रहे हो क्या? इसी लॉजिक का हम अप्लाई कर देंगे m की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए, राइट। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर बॉयज को बिठा दो सबसे पहले। तो B1, B2, B3, एक अरेंजमेंट बता रहा हूं मैं, बहुत सारे अरेंजमेंट हो सकते हैं। B5 ऐसे हमने पांचों बॉयज को बिठा दिया, राइट। इन पांचों बॉयज के बीच में हमने गैप्स क्रिएट कर दिए, 6 गैप हो गए। तो सबसे पहले तो m की वैल्यू में हमको पहले तो 7 में से 6 लड़कियों को चूज करके उनका ग्रुप बना देना है। तो हमने ग्रुप बना दिया 7c6 वेज में, राइट। अब उसके बाद हम क्या करने वाले हैं दोस्तों, मल्टीप्लाई में हम क्या करने वाले हैं, हमने ये 5 लड़कों को बिठा दिया तो इनके बीच में 6 गैप्स आ गए। अब मैं इन 6 में से कोई भी 2 गैप ले रहा हूँ, एक गैप में ग्रुप G को बिठा दूंगा और एक गैप में G7 को बिठा दूंगा। तो लेट से मैंने यहाँ पे G को बिठा दिया और यहाँ G7 को बिठा दिया, तो देखिए बीच में एक लड़का आ गया। अगर मैंने यहाँ पे G को बिठा दिया और इधर G7 बिठा दी तो बीच में देखिए 2 लड़के आ गए। तो G ग्रुप और G7 जो है वो एक साथ नहीं बैठ रही हैं कभी भी, राइट। तो 62 वेज में हो गया दोस्तों। अब ये जो बॉयज हैं ये आपस में 5 फैक्टोरियल वेज में अरेंज कर सकते हैं। ये जो 6 लड़कियों का ग्रुप है ये आपस में 6 फैक्टोरियल वेज में अरेंज कर सकते हैं दोस्तों। और अब एक और केस ये है कि G लेफ्ट में हो सकता है, G7 राइट में हो सकता है। फॉर एग्जांपल अगर मैंने यहाँ पे G बिठाला और यहाँ G7 बिठाला तो एक केस ये भी तो हो सकता है यहाँ G7 और यहाँ पूरा ग्रुप G हो, तो 2 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये m का जो है वो आंसर निकल करके आ गया दोस्तों, राइट। तो अब इसको कैसे सॉल्व करना है दोस्तों, मैं बता रहा हूँ आपको। 7 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल जनरेट करने की कोशिश करना है। तो m इक्वल टू 7 हो गया दोस्तों। अगर मैं 6c2 की बात करूँ तो 6 इंटू 5/2 हो जाएगा दोस्तों। ये आपका यहाँ पे आ जाएगा 5 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। तो ये तो 2 फैक्टोरियल और 2 आपस में कैंसिल हो जाएगा दोस्तों। अब मैं बोल रहा हूँ 7 इंटू 6 फैक्टोरियल को आप क्लब करोगे तो ये 7 फैक्टोरियल आ जाएगा, है ना। ये आपको पता होगा दोस्तों, n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल की जो वैल्यू होती है वो n फैक्टोरियल होती है ना। 7 इंटू 6 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या हो जाएगी, 7 फैक्टोरियल, बिकॉज ये 6 से लेकर के 1 तक का मल्टीप्लीकेशन होगा
और यहाँ पे आप 7 भी मल्टीप्लाई कर रहे हो तो ये पूरा 7 फैक्टोरियल बन गया। मेरे ख्याल से आप इस बात को समझ पा रहे होगे। तो ये 7 फैक्टोरियल हो गया। अब 6 इंटू 5 फैक्टोरियल का आप क्या करोगे, 6 फैक्टोरियल बना दोगे, राइट, और मल्टीप्लाइड बाय 5। तो m की वैल्यू आ गई, n की वैल्यू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल। जब आप डिवाइड करोगे तो ये वाला फैक्टर क्योंकि कॉमन है दोनों में, कट जाएगा, 5 जो है वो हमारा आंसर बचेगा। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पर भी हम यही करने वाले हैं दोस्तों। यहाँ पर मैं क्या करने वाला हूँ, m की जो वैल्यू आ रही थी दोस्तों यहाँ पर 7c6 इंटू 7 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल माइनस, तो यहाँ से मैं क्या करने वाला हूँ, 7c6 की वैल्यू तो 7 हो जाएगी, 6 फैक्टोरियल में यहाँ से कॉमन लेकर के बाहर ले रहा हूँ, तो 7 इंटू 6 फैक्टोरियल जो है वो क्या बन जाएगा दोस्तों, 7 फैक्टोरियल, राइट। अब यहाँ से इसको मैं 7 इंटू 6 फैक्टोरियल लिख सकता हूँ, तो यहाँ से 6 फैक्टोरियल जो है वो कॉमन आ जाएगा, राइट। तो जो बचेगा ब्रैकेट में वो क्या बचेगा, 7 माइनस 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल मतलब 2 होता है, राइट। तो यहाँ से टोटल ओवरऑल 5 बचेगा, तो 5 इंटू 7 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल बच गया, तो जिससे कि आंसर जो है m/n जो है वो 5 आ गया। तो अगेन अगर कैलकुलेशन नहीं भी समझ में आ रही तो कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, फिलहाल बस कॉन्सेप्ट समझाना मेरा एम था। अब देखिए दोस्तों, जितने भी लोग इस वीडियो सीरीज को देख रहे होंगे उनको लग रहा होगा कि यार, मतलब जो इस वीडियो सीरीज को नहीं देख रहे होंगे उनको लग रहा होगा कि मुझे तो एप्टीट्यूड आती है, मैं आसानी से इस क्वेश्चन को कर लूंगा दोस्तों। बट आप देखिए कितने टफ क्वेश्चंस भी कई बार कंपनीज में पुटअप कर देते हैं दोस्तों। तो प्लीज पूरी वीडियो सीरीज को देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि आगे जाके हम और चैलेंजिंग क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने वाले हैं और बहुत इजी वे में मैं आपको समझाने वाला हूँ, और पीएनसी को लेकर आपको बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग होने वाली है दोस्तों। तो अगर आपके कोई फ्रेंड्स ये सोच करके इस सीरीज को मिस कर रहे हैं कि मुझे एप्टी रीजनिंग आती है, उनको ये वीडियो जरूर सेंड कीजिएगा और बताइएगा, बोलिएगा कि आप 120 सेकंड्स में इस क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाइए दोस्तों, राइट। तो दोस्तों मैं आपको इसी तरीके से चैलेंजिंग क्वेश्चंस अपकमिंग वीडियोस में लेकर के आता रहूंगा दोस्तों, और हम आपके लिए हमेशा अवेलेबल हैं। आप हमको टेलीग्राम ग्रुप पे, नॉलेज गेट के इंस्टाग्राम ग्रुप पे रीच कर सकते हैं, पर्सनली आप मुझे इंस्टाग्राम पर रीच कर सकते हैं। कोई भी क्वेरी होती है तो विद इन 24 आवर्स दोस्तों हम आपकी क्वेरी को रिजॉल्व कर देते हैं। और बस गाइडेंस देने के लिए हमें आप बढ़िया जोश से पढ़ते रहिए, मैं आपके साथ हूँ, पूरी टीम आपके साथ है दोस्तों। और ये क्विज आपके सामने है दोस्तों, क्विज को सॉल्व कीजिए दोस्तों, कमेंट सेक्शन में आंसर मेंशन कीजिए दोस्तों। माय मोटिवेशन ऑफ द डे कॉन्टेस्ट चल रहा है, तो जो भी आपके बेस्ट कमेंट होंगे इस वीडियो के नीचे वो मैं अपनी अपकमिंग वीडियोस में आपके नाम और फोटो के साथ डिस्प्ले करूंगा। तो वीडियो को लाइक कीजिए दोस्तों, कमेंट कीजिए बढ़िया सा, और इसी तरीके से अगर आप चाहते हैं और चैलेंजिंग क्वेश्चंस में लेकर आऊं हर चैप्टर के, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए। तो अभी तक जो हमने चैप्टर्स कवर कर दिए हैं उनमें भी हम चैलेंजिंग क्वेश्चंस इंट्रोड्यूस कर देंगे दोस्तों। तो इसी तरीके से बहुत ज्यादा प्यार देने के लिए आपका धन्यवाद। बहुत जल्दी हाजिर होंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक